वो बीजेपी का आदमी है और जब बीजेपी को ज़रूरत होगी तब नीतीश कुमार जी बीजेपी के पास चले जाएंगे। समाज का प्रतिनिधित्व दिखाना पड़ेगा आपको, दलित समाज का प्रतिनिधित्व दिखाना पड़ेगा आपको, अति पिछड़ा समाज का प्रतिनिधित्व दिखाना पड़ेगा। 25% इस देश में आबादी है, हर चौथा व्यक्ति दलित है, आप क्यों नहीं? देखिए, बिहार में 23 जून को एक बैठक होने वाली है, सर्वदलीय बैठक होने वाली है। देश के तमाम जो है विपक्ष की पार्टियां हैं उसकी बैठक होने वाली है। उसकी अध्यक्षता बिहार के सीएम नीतीश कुमार करेंगे, उनकी अगुवाई करेंगे। लेकिन ऐसे में कहा जाता है कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं, छोटी बड़ी पार्टियां जो भी हो, लेकिन उसमें सारी पार्टियों को एकजुट कर रहे हैं नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव जा के हर एक राज्यों में मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल हो जाता है कि दलित, मुस्लिम, ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये सब जातियों के जो है पार्टियाँ कहाँ जाएंगे, इनके नेता कहाँ जाएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। लेकिन एक बात कर ले कि बहुत बड़ी बात कर ले कि दलित समाज के जो पार्टियां हैं, दलित की बहुत बड़ी पार्टियां हैं, उनको नहीं बुलाया गया। मुस्लिम समाज के जो पार्टियां हैं, मुस्लिम के जो नेता हैं, उनको नहीं बुलाया गया इस पार्टी के उस बैठक में। तो आप समझ सकते हैं कैसे लगता है कि 2024 में इस बैठक 2024 के लिए चुनाव की रणनीति तैयार हो पाएगी उस बैठक में। तो हमारे साथ में मनीष पासवान जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। दलित एक्टिविस्ट हैं और दलित, खास करके दलित वर्ग के लिए, दलित समाज के लिए बहुत कुछ सोचते हैं और समझते हैं कि दलितों की कैसी राजनीति इस देश में होनी चाहिए। उस पर काफ़ी इन्होंने सोशल मीडिया पे और टीवी पे अपने डिबेट कर चुके हैं, बेबाकी से अपनी बात रख चुके हैं। हम बात करेंगे मनीष पासवान जी से कि मनीष पासवान जी, जिस तरह से 23 जून को बैठक होने वाली है, उसमें ना दलित है, ना मुस्लिम है, ना ओबीसी के कोई बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इसको उसमें भागीदारी ली गई है। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट करके 2024 के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। ऐसे कैसे होगा? देखिए, बीजेपी से हर समाज त्रस्त है, लेकिन जो ये सारे विपक्ष की पार्टी का जो मीटिंग बुलाया गया है, ये इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन आप कहिए कि सारे विपक्ष के लोग नहीं आ रहे हैं इसमें, ये दुर्भाग्य की बात है। आप बताइए कि बहन जी को इनवाइट करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। उनकी राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में उनका संगठन है, और आप तो केवल बिहार में है, पूरा बिहार में भी नहीं है, लेकिन उनका बिहार में भी संगठन है। हमेशा 1-2% वोट आता है, हमेशा ऐसा 2-4 सीट है जहाँ पे विधानसभा सीट पे हार जीत का, विधानसभा जीती भी है, हमेशा जीतते रही है, कई सारे सीटों पे उनका प्रभाव रहता है हमेशा। तो हम ये कहते हैं कि भाई आप क्यों नहीं बुला रहे हैं उनको? आप क्या बहन जी मतलब इस काबिल नहीं है कि उनको आप बुला सकते? इतनी बड़ी शख्सियत रही है बहन जी, इतना उन्होंने काम किया है, स्कूल कॉलेज आप जाके देखिए यूपी में क्या उन्होंने वंचित तबकों के लिए काम किया है। तो उनको नहीं बुलाना, और ये देखिए, और तमाम मुस्लिम समाज के लोगों को भी लगना चाहिए। देखिए, सीधा बात है, यहाँ आपको क्लियर बता दे रहे हैं कि इस देश में हर चीज़ जाति से तय होता है। आप कैसे बन जाएगा? आप दूसरा पे आरोप लगाते हैं बीजेपी पे, बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है, धर्म की बात करती है, तो आप कहते हैं कि वो गलत कर रहा है। आप कौन सा सही कर रहे हैं? आप ये दिखना चाहिए कि मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व है कि नहीं, दलित समाज का प्रतिनिधित्व उस मीटिंग में है कि नहीं, कहाँ दिख रहा है, कौन चेहरा है इस मीटिंग में? दलित के जो नेता हैं, पार्टियां हैं, वो आना ही नहीं चाहती इस विपक्ष की बैठक में। अरे भैया, आप बुलाइएगा तब। ये कौन सा विपक्ष है? दलित क्यों नहीं आना चाहती है? दलित का 25% इस देश में आबादी है, हर चौथा व्यक्ति दलित है, आप क्यों नहीं? ऐसा तो कहीं ना कहीं आप में कमी है, इसलिए नहीं आना चाहती है। तो हम तो ये कहते हैं कि अगर कोई कमी भी है, अगर वो उनको इनवाइट करना चाहिए, वो आए ना आए। आपने इनवाइट किया है क्या? आपने सुना है कि उन्होंने इनवाइट किया है? आपने सुना है कि ओवैसी साहब को इनवाइट किया है, बहन जी को इनवाइट हो जाएंगे महागठबंधन में लोग। मांझी जी के साथ क्या किया? चिराग पासवान को भी बोलना चाहिए था कि भाई आप भी आइए यहाँ पे। अगर वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बीजेपी का हनुमान बने, वो अलग की बात है, लेकिन आपको अपना फर्ज निभाना चाहिए था। क्या तो चिराग पासवान को भी लेंगे? लेकिन चिराग पासवान को तो कह रहे हैं लोग बीजेपी का बी टीम है, अभी वो चिराग के हनुमान है। अरे ठीक है भाई, तो वैसे तो नीतीश कुमार जी को भी हम कह सकते हैं कि आप बीजेपी का बी टीम है। कैसे उन पे हम विश्वास करें, या फिर कोई बिहार और देश की जनता कैसे विश्वास करे, जो नीतीश कुमार जी लगातार बीजेपी के साथ सत्ता में बने रहे हैं, लगातार इधर से उधर करते, उनका नींव ही बीजेपी से बना है, बीजेपी के लोगों ने ही नीतीश कुमार को बनाया है। तो वो कैसे हो जाएगा, वो कैसे बीजेपी के खिलाफ हो जाएगा? उनका नीतीश कुमार जी वो बीजेपी का आदमी है, और जब बीजेपी को ज़रूरत होगी तब नीतीश कुमार जी बीजेपी के पास चले जाएंगे। तब तो नीतीश कुमार बोल रहे थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन हम भाजपा में नहीं जाएंगे। लेकिन अब विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, वही भाजपा के खिलाफ।
पिछली बार जब आए थे नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ, उन्होंने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन इन लोगों के साथ, मतलब भाजपा वाले के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन वहीं चले गए। और अभी देखिए फिर वही बात बोल रहे हैं, फिर वही रागा लाप रहे हैं। और चुनाव खत्म होगा, अब बीजेपी को थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो नीतीश कुमार जी जाके उनका सरकार बना देंगे। तो ये तो विपक्ष की जो बैठक होने वाली है, विपक्ष का बैठक के तो कोई मतलब ही नहीं है फिर रहेगा। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी प्लान बना रहे हैं विपक्षी एकता का, हम ये कहना चाहते हैं कि वो बीजेपी का काम कर रहे हैं। अच्छा। अब कैसे कर रहे हैं ये आपको समझा रहे हैं। वो दलित नेताओं को इग्नोर कर रहे हैं। दलित समाज का इतना बड़ा वोट बैंक है, मुस्लिम समाज को इग्नोर कर रहे हैं। और तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि 2-3 ग्रुप बन जाएगा। लोग दलित भी सस्पिशन में रहे कि हम किसको वोट दें, नीतीश कुमार जो दलित विरोधी हैं उनको वोट दें कि बीजेपी को वोट दें। तो उस तरह से बीजेपी को फायदा होगा और बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। और इस हिसाब से बीजेपी ने ही नीतीश कुमार को भेजा है कि आप उधर जाके उधर विपक्षी एकता को तोड़ दीजिए। ये मीटिंग नहीं करे, ये तोड़ने की बात है। दलितों के हमदर्द ही अब बीजेपी बन गई है ना। बताइए ना कि इस देश में जातिवाद है। हर कोई, नीतीश कुमार जी कोयरी कुर्मी एकता की बात करते हैं, लव कुश एकता की बात करते हैं। तो आप मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व दिखाना पड़ेगा आपको, दलित समाज का प्रतिनिधित्व दिखाना पड़ेगा आपको, अति पिछड़ा समाज का प्रतिनिधित्व दिखाना पड़ेगा। कहाँ दिखता है कि आप उस समाज का प्रतिनिधित्व है? आप नहीं है सब समाज के नेता। आपने तो जाति में बांट दिया है बिहार को, दलित महादलित करके, अति पिछड़ा करके। तो इस प्रकार से हर समाज का प्रतिनिधित्व नहीं दिख रहा है। तो ये बैठक जो हो रही है ये स्वागत योग्य होना चाहिए था, लेकिन जिस प्रकार से ये किया जा रहा है, इसमें जिस प्रकार से इसका पता नहीं कौन रणनीति बना रहा है, प्रयास लगा रहा है कि इस बैठक के बाद 2024 में हम बीजेपी को परास्त कर देंगे, लेकिन दलित मुस्लिम के बिना कैसे परास्त करेंगे? यही तो सवाल है, यही बीजेपी का गेम है। बीजेपी, नीतीश कुमार जी, हमें तो यही लगता है इस चीज़ से कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने इसीलिए भेजा कि तुम जाके उधर सबको अलग कर दो। अच्छा। अगर मायावती जी, लालू यादव जी, MK स्टालिन जी, KCR और महाराष्ट्र में है, अभी शिवसेना भी इधर आई हुई है, वो उसके बाद और पार्टी है, वो शरद पवार की पार्टी है, ये सारी पार्टी साथ में मिलकर लड़ती तो बीजेपी को हरा सकती थी। तो मतलब मनीष जी का कहना है कि भाजपा के लिए नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। मतलब ऐसा दिखता है। अब क्यों दलित नेताओं को इग्नोर कर रहे हैं? मायावती जी को आप नहीं बुला रहे हैं, उनके बिना नहीं बन सकता है दलित एकता। बिल्कुल, मतलब जो विपक्षी पार्टी की एकता है, मायावती जी के बिना यूपी में 80 सीट है। दलित का कोई पार्टी का नेता का कोई क्लियर है नहीं, ना पार्टी क्लियर है, ना दलित का कोई नेता का बयान क्लियर है, ना नेता क्लियर है। अरे कैसे क्लियर नहीं है? मांझी जी तो क्लियर, जातीय जनगणना पे मांझी जी ने खुल के स्टैंड लिया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। अगर आप ये बताइए कि दलित समाज का जनगणना होता है, हमेशा गणना होती है उनकी, लेकिन मांझी जी ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो वो पिछड़ा समाज के हक में बात है। और हम लोग भी चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। नीतीश कुमार जी के स्टैंड पे वो खड़ा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो उनका स्टैंड उनका था? आपको उनको साथ में रखना चाहिए था, आपने उनको बेइज्जत करके भगा दिया। ये कौन सा सवाल है भाई? आप इसका मतलब नीतीश कुमार जी की भी छोटी पार्टी है, उनको कांग्रेस में मर्ज कर लेना चाहिए या बीजेपी में मर्ज कर लेना चाहिए। अगर मांझी जी की इच्छा है कि हम अपनी पार्टी चलाएं, उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि चलाएं, तो वो चलनी चाहिए थी। ओबीसी तो कहा जाए तो ओवैसी मायावती को उस बैठक में न्योता क्यों नहीं मिला और चूक कहाँ हो गई, ये बता दीजिए। अब नीतीश कुमार से कहाँ चूक हो रही है, महागठबंधन से कहाँ चूक हो रही है? देखिए, नीतीश कुमार जी को और तमाम जो भी नेता चाहते हैं कि विपक्षी एकता बने, सब लोगों को, देश में बीजेपी के अलावा जितनी भी पार्टी है जो बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं है, सबको बुलाना चाहिए था, सबको आमंत्रण भेजना चाहिए था। आपने सुना है कि मायावती जी को आमंत्रण भेजा है? आपने सुना है कि ओवैसी जी को आमंत्रण भेजा है? उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि मायावती जी के लिए दरबार खुला है, हम उनका सम्मान करते, तेजस्वी यादव भी उनको सम्मान करते हैं, उससे बढ़ के सम्मान करते हैं, महागठबंधन के लोग बढ़ के सम्मान करते हैं। ऐसे कैसे सम्मान? ये तो बात को टालना हो गया। सम्मान करते तो पहले इनवाइट करते। सब नेता से मिल रहे हैं नीतीश कुमार, मायावती जी से जाके नहीं मिल सकते थे? अच्छा, ओवैसी से भी मिल सकते थे, बोलते कि भाई आप आइए, बीजेपी को हराना है। ओवैसी तो लगातार एकदम आता, लेकिन आप उसको दरकिनार करके चलिएगा।
जो उस समाज के अधिकार की बात करता है, ये कहता है कि मुस्लिम समाज बिहार में जिस पार्टी को वोट दिया, यूपी में जिस पार्टी को आज तक वोट देते आया, उनका क्या हसर है आज, क्यों है ऐसा, उनका वोट लेने वाले उनके लिए क्यों नहीं काम किया। तो ये सवाल करना जायज़ है। आप इसको कह दीजिए कि बी टीम है। आप जानबूझ के कुछ लोगों को ये मतलब मजबूर कर दिया जाता है कि वो बीजेपी में चला जाए। चलिए, ये थे हमारे साथ में मनीष पासवान जी थे, दलित एक्टिविस्ट हैं, लेकिन साफ तौर पे यह कहना है कि 2024 के लिए जो बैठक बुलाई जा रही है 23 जून को, उस बैठक में दलित समाज के जो बड़ी पार्टियां हैं, बड़े नेता हैं, उनको उस बैठक में नहीं बुलाया गया है। मुस्लिम समाज के जो बड़ी पार्टियां हैं, बड़े नेता हैं, दलित अति पिछड़ा समाज में जो बड़े पार्टियां हैं, नेता हैं, उनको उस बैठक में नहीं बुलाया जा रहा। क्या लगता है कि आपको 2024 में जो रणनीति बन रही है बीजेपी के परास्त करने के लिए, तो क्या लगता है कि ऐसे में दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ा को, ओबीसी को पीछे करके उनको उस बैठक में नहीं बुला करके, क्या लगता है कि 2024 में बीजेपी को परास्त कर पाएंगे या महागठबंधन के लोग या फिर विपक्ष के लोग? आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? इस वीडियो के माध्यम से वो अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।